श्री विद्याय ओम श्री विद्यानुम। मित्रों, यदि आप ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र बारा, मुहूर्त प्रकरण आदि किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप परामर्श करने के लिए 8218347621 या 9358905238 इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 8218347621। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है और पूजन विधि क्या है। साथ ही साथ व्रत पारण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इससे पहले मैं आपको बताऊं तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को लाइक अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। तो मित्रों, बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी का व्रत हिंदुओं के लिए सबसे खास माना जाता है। हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है और ऐसे ही एक खास एकादशी मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, मोक्षदा एकादशी अर्थात इस एकादशी की पूजा करने से मोक्ष पद प्राप्त होता है या हमारे जो पितृगण हैं उनको भी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, इसलिए ये अपने आप में अद्भुत है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी इसको कहा गया है। मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। और इस बार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। मित्रों, बात करते हैं कि मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 3 दिसंबर 2022 दिन शनिवार को प्रातःकाल 12:39 पर होगी और इसका समापन 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण। मित्रों, मोक्षदा एकादशी का पारण यानी व्रत पारण का जो समय है वह 4 दिसंबर को यानी अगले दिन सुबह होगा प्रातःकाल के समय। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को ही मनाई जाएगी, क्योंकि उदया तिथि 3 दिसंबर को ही आ रही है। मोक्षदा एकादशी का महत्व जानते हैं मित्रों। इस दिन पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पूजा की जाती है। वहीं इस व्रत को रखने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती मनाई जाती है। वहीं इस दिन श्रीमद्भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। मोक्षदा एकादशी पूजन विधि। मित्रों, एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और इसके बाद रात में भी पूजन और जागरण करना चाहिए, यानी रात्रि काल में भी भगवान के भजन करने चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन पूजा करें और उसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन या सामग्री यथाशक्ति दक्षिणा के साथ में दें या किसी ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन कराएं और उसके बाद ही भोजन करके अपना व्रत पूर्ण करें। मित्रों, अब हम श्रवण करेंगे मोक्षदा एकादशी की पावन पुण्यमय कथा। मित्रों, इस कथा के अनुसार एक बार चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी। इस नगर में चारों वेदों के एक ज्ञाता राजा वैखानस राज किया करते थे। इस नगरी की प्रजा बेहद
खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा वैखानस के बारे में भी कहा जाता है कि वे बेहद ही धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से प्यार करने वाले राजा थे। एक बार की बात है, राजा नींद में एक सपना देखते हैं कि उनके पिता, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वह नरक की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने के लिए बात कही। इसके बाद हैरान परेशान राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां जाकर बेहद ही दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे गए सपने का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा, तुमने जो सपना देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी, जिसके कारण वह पाप के भागी बने और अब नरक को भोग रहे हैं। तब बेहद ही दुखी मन से राजा ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पिता की इन गलतियों को ठीक कर सकूं और उन्हें नरक से निकाल सकूं। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें पूजन विधि और व्रत कथा इत्यादि भी बताई। राजा ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। माना जाता है तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे जाने की परंपरा शुरू हुई। तो मित्रों, ये थी मोक्षदा एकादशी की पावन पुण्यमय कथा। मित्रों, इसी दिन जो विवाह में जिनके बाधा आ रही है वह 2 चुटकी हल्दी डाल करके जल में उससे स्नान अवश्य करें एवं मोक्षदा एकादशी पर व्रत अवश्य रखें, जिससे सभी की मनोकामना, चाहे कुछ भी मनोकामना है, वह पूर्ण हो सके। और आरोग्यता प्राप्ति के लिए भी इस दिन व्रत रखना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट करके हमें बताएं और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम श्री विद्याय नमः।